जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, यदि जीएस में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बाबर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सारे एक एक करके मुग़ल शाह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो में एंड इस चैनल पर आपको एक एक करके बताएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। यहाँ पर हम बाबर की बात करेंगे और इस वीडियो में आपको बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कशन की जाएगी। तो मुगल वंश में आने से पहले बाबर जो था वो फरगना का शासक रहा था। मुगल वंश की नींव बाबर ने डाली थी। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश किसके वंश से संबंधित है। भाई देखिए, मुगल वंश जो होता है वो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित है। ठीक है। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो भाई जो बाबर था वो पहला आक्रमण भारत में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध इसने किया था। तो याद रखना है आपको कि बाबर भारत का जो पहला आक्रमण किया था वो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। तो भाई बाबर बादशाह की उपाधि 1507 में धारण की थी। बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, तुर्की भाषा में इन्होंने जितनी भी अपनी आत्मकथा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर के वंश जो की राजधानी कहाँ है। मतलब बाबर के वंशों की राजधानी समरकंद में है। तो इसका राइट आंसर आपको समरकंद बताना है। नेक्स्ट है आपका, बाबर ने काबुल पर कब्जा कब किया। देखिए, बाबर जो थे वो काबुल पर कब्जा 1504 ईसा पूर्व में किया था। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक ने मकबरे भारत पे बाहर बने। भाई देखिए, जो बाबर के अलावा जितने भी मुगल शासक के मकबरे थे वो भारत से बाहर बने। कौन कौन से। तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर। ठीक है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। भाई बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो आगरा में हुई थी। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। तो बाबर की जो आत्मकथा है उसे तुजुफ ए बाबरी बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर के नाम से जानते हैं इन्हें। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बाबर का जन्म की अगर बात करें तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है। तो 1526 में। 1526 में इनका पहला आक्रमण माना जाता है जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो भाई चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो वही युद्ध को हम मेदिनी राय के बीच में युद्ध बोलते हैं। कहने का मतलब है बाबर और जो मेदिनी राय के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे चांदेरी का युद्ध कहते हैं। तो चांदेरी की युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो आपको बताना है बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कब हुआ था। 1528 में हुआ था। 1526 में क्या हुआ था। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में क्या हुआ था। तो द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का। और 1528 में चांदेरी का युद्ध हुआ था। पानीपत की जो पहले लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। ठीक है, 1526 ईस्वी में। गांगरा का युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था। तो भाई महमूद लोदी। ठीक है, महमूद लोदी को इन्होंने पराजित किया था जो इब्राहिम लोदी के भाई थे। कहने का तात्पर्य है कि पहले पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, लेकिन घाघरा का युद्ध में बाबर ने सब जो युद्ध किया था घाघरा के युद्ध में, ठीक है, महमूद लोदी के साथ,
तो महमूद लोदी पराजित हुए थे, जो इब्राहिम लोदी के ही क्या थे, भाई थे। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो राणा शंगा और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको ये आंसर देना होगा, क्योंकि काफ़ी आसान और सटीक आंसर है इसका। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया था? तो भाई किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का प्रयोग किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो तोपखाना का प्रयोग उसी युद्ध में किया गया था। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कलंदर। ठीक है, कलंदर के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव डाली थी? तो इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी, इसीलिए मुगल वंश के शासक या नींव सबसे पहले बाबर ने डाली थी, ऐसा कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? उसकी सैन्य कुशलताएं। नेक्स्ट है आपका, किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। आपको याद कर लेना है, बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? बाबर थे। नेक्स्ट है, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठे? 8 जून 1494 में बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठे थे। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। बाबर और, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है आपका। तो क्वेश्चन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस है, जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे आपके मुगल वंश से। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपके टॉपिक्स आपको डाउट होंगे, वो सारे डाउट्स आपको क्लियर कराए जाएंगे। बस आपका एक कमेंट का इंतज़ार है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।